दोस्तों, ये देखें लाहौर में काफ़ी देर से आज बारिश हो रही है और ये भाई बता रहे हैं यांगो वाले के कल भी हुई थी लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हुई है। तो अभी हम पिछले ब्लॉग में जैसे आपने देखा कि वो लैंडिंग के वक्त और एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद किस कदर तेज़ बारिश थी, तो वो बारिश अभी तक हो रही है। शिद्दत में थोड़ी सी कमी आई है लेकिन बहरहाल हो रही है। मैं इस वक्त जा रहा हूँ न्याजी अड्डे पे। वहाँ से सानिया बस की टिकट मैंने ली हुई है, तो वो 5 बजे डिपार्चर है पिंडी के लिए। तो अभी बजे हैं 3:30। उम्मीद है 1.5 घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाएंगे। मौसम बहुत ख़राब है लाहौर में। ये बंद रोड है जनाब। यहाँ फैसल मूवर्स, न्याजी, बिलाल, सानिया, स्काईवेज, पता नहीं कौन कौन से बड़ा सबके ये स्टॉप्स हैं। ये इधर बाबू साबू की तरफ से आ रहे हैं और इधर लाहौर शहर की तरफ जा रहे हैं। और ये है सानिया एक्सप्रेस का टर्मिनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाजरीन, वेलकम बैक ऑन ग्रिप ऑन रोड ट्रिप वंस अगेन फॉर अ बस व्लॉग। मेरे पीछे आप बसों की मूवमेंट्स देख रहे हैं। मैं इस वक्त हूँ फैसल मूवर्स के बस टर्मिनल पर, बंद रोड पर। और सानिया एक्सप्रेस जो एक सर्विस है उससे मेरा आज सफ़र होगा, जो फैसल मूवर्स के बस टर्मिनल के अंदर ही उनका भी टर्मिनल है। और शायद ये फैसल मूवर्स के साथ इनका कोई सब्सिडरी है या कोई रिलेशन है। एनीवे, तो नाज़रीन, आज का व्लॉग जो है वो बस ट्रैवल का है। लाहौर से रावलपिंडी बस सर्विस है मेरी, जिससे मैं जाऊंगा। बिज़नेस क्लास बस है सानिया एक्सप्रेस की। 3100 रुपये टिकट है। मैंने ऑनलाइन टिकट लिया तो शायद उसकी वजह से डिस्काउंट मिला। मैंने पे किया 2790 रुपये। तो 9 नंबर सीट है मेरी। बस अभी थोड़ी देर में लगने वाली है। 5 बजे डिपार्चर है। 9:30 या 10 बजे के करीब शायद अराइवल होगा 26 नंबर चुंगी रावलपिंडी में। तो ये ऑल द वे M2 मोटरवे पर ये सफ़र होगा जो लाहौर पिंडी के दरमियान यूजुअली होता है। और सानिया एक्सप्रेस अगेन एक बहुत ही मशहूर अच्छी सर्विस है, जिसका काफ़ी देख चुका था, लेकिन आज मेरा एक्सपीरियंस इस पर पहली दफ़ा हो रहा है। तो स्टे विद मी, और बस आती है तो फिर आपको बस दिखाता हूँ और अपने साथ पिंडी लेकर चलता हूँ। ये सानिया एक्सप्रेस का टर्मिनल और बेशुमार बसें लगी हुई हैं मुख्तलिफ़ शहरों के लिए। और यूनिवर्सल हाइगर की बसें हैं, यूटोंग मास्टर हैं, बेशुमार बसें। ये इनके टिकट काउंटर्स हैं। यहीं से मैंने आके पेपर टिकट लिया अपना। और ये सानिया एक्सप्रेस की एक बस कहीं जा रही है, रॉयल क्लास। अच्छा जी, ये मैंने ऑनलाइन बुकिंग की थी अपने क्रेडिट कार्ड से, और तो ये मेरे पास मोबाइल पे आ गई थी। और उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद ये पेपर टिकट मिल गया। मैंने पे किए हैं 2790 रुपये। और जो बिज़नेस क्लास के सानिया एक्सप्रेस का और जो इनका फेयर है वो ये है, एग्जीक्यूटिव 2100 और बिज़नेस क्लास 3100। नीचे मरी का है 2790 और 3670। है हमारी बस जो आ रही है। ओके जी, तो 5 तो बज चुके हैं। मैं अपनी सीट पर आ गया हूँ। 9 नंबर सीट है मेरी। LCD पर स्क्रीन पर सीट नंबर चल रहा है। ये टिकटिंग ऑफिस हैं उसके सानिया के। बस थोड़ा लेट आई थी, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेट ही यहाँ से रवाना भी होगी। अच्छा दोस्तों, ये बस जो है दिस इज़ 12/29 बस है, और इसको एग्जीक्यूटिव प्लस कहते हैं ये लोग। 12 सीट्स जो हैं वो बिज़नेस क्लास की हैं, जो रिक्लाइनर हैं, कंफर्टेबल हैं, काफ़ी चौड़ी भी हैं, और लेग रेस्ट भी है इसका, और रिक्लाइन भी होती हैं, और शायद मसाजर भी हैं ये सीटें। ये बटन ऑफ़ का है और ये बटन जो हैं ये मसाजर के हैं। और मैंने ये दबाया तो मेरी कमर पे मसाज शुरू हो गया है। बीच वाला दबाएं तो
उसके मोड में थोड़ा फ़र्क आ गया है। पहले वो लंबे सर्कल्स में था, अब छोटे सर्कल्स में है, और इसमें भी कुछ ऐसा ही है। तो ये 3 मोड्स हैं, बट ये मसाजर सीट है, और ये सिर्फ इसमें है बिज़नेस क्लास सेक्शन में जो 12 सीटें हैं इसकी। जो बाकी 29 सीटें हैं पीछे, वो इकॉनमी क्लास हैं या एग्जीक्यूटिव क्लास हैं, और उनका किराया भी कम है। बहुत शानदार बस है, बहुत अच्छी बस है। ड्राइवर साहब से मेरी सलाम दुआ हो गई। आसिफ नवाज़ उनका नाम है, और उनसे मैंने अभी से बात कर ली कि सफ़र के दौरान मैं उनको जो है जहमत दूँगा उनके बराबर में या के पास बैठकर वीडियो बनाने के लिए फ्रंट की। तो उन्होंने कहा कि नो इशू। इस बस का रूट जो है वो हमारा ऑल द वे मोटरवे M2 पर होगा, और जो स्टॉप ओवर है एक वो होगा भेरा पे। तो ये तकरीबन 4.5 घंटे का सफ़र होगा। सफ़र तो इस रूट पर पहले भी कर चुका हूँ। बस नहीं है, सफ़र पुराना है। अच्छा, इसी LCD स्क्रीन पर जो है ये USB पोर्ट भी है चार्जिंग के लिए, और जब ये चलेगी तो इसमें देखते हैं कि क्या ऑफ़र कर रहे हैं। फुल HD कह रहे हैं, लिखा हुआ इस पर फैसल मूवर्स है। लो, ये तो खुद चल गई। अच्छा, एंटरटेनमेंट, मूवीज़, TV shows, songs, Islamic, games, feedback and suggestions. Okay, so select your complaint. Seats, overspeeding, bus crews, cleaning, luggage, headphones, misbehavior, late arrival, tickets, forget money on counter, LCD tablets, air conditioner, staff behavior, service breakdown and refreshment. तो एंटरटेनमेंट पे मूवीज़ में हॉलीवुड हैं, बॉलीवुड हैं, उर्दू डब्ड हैं, कॉमेडी हैं, चिल्ड्रन हैं, डॉक्यूमेंट्री हैं। हॉलीवुड में क्या है? वाह, ब्लू, नाइट कॉल, लास्ट ब्रेथ, द अनब्रेकेबल बॉय, लिविंग। ओके, बॉलीवुड में नहीं दिया इन्होंने। अच्छा, नाराज़गी है ना आजकल हिंदुस्तान से, इसलिए उर्दू डब्ड। ये उर्दू डब्ड इंग्लिश मूवीज़ हैं। कॉमेडी, ऑलराइट, इंग्लिश कॉमेडी। डॉक्यूमेंट्री में क्या है? TV शोज़ में कुछ नहीं है। सॉन्ग्स में कव्वाली, पाकिस्तानी, इंग्लिश और पॉप सॉन्ग्स। इस्लामिक में नाते हैं, अल कुरान है और इस्लामिक बयान है। गेम्स में ये हुई ना ब्राइट स्क्रीन। ओके, पहले स्क्रीन डल थी। चलें, इसको इंट्रोडक्शन हो गया, बाकी बाद में देखते हैं। ये नियाज़ी एक्सप्रेस का टर्मिनल है। यहाँ से ही मैंने सफ़र शुरू किया था ट्रिपल डेकर बस में, जो कार स्टाइल में बिलाल ट्रैवल्स के साथ। ये भी नियाज़ी एक्सप्रेस। ये जी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बस टर्मिनल। हट जाए तो नज़र आ जाए। ओके, ये भी काफ़ी बड़ा है जनाब यारी। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर बस टर्मिनल। तो ये 12/29 में जो 12 सीटें हैं, ये 2x1 हैं। एक तरफ सिंगल सीट और दूसरी तरफ डबल, और जो बाकी 29 सीट्स हैं एग्जीक्यूटिव के पीछे, वो 2x2 हैं। तो ये हैवीली मॉडिफाइड बस है, इसी पर्पज़ के लिए 2 क्लासेस को एकोमोडेट करके। अभी तक हम लाहौर के शहर से गुज़र रहे हैं अंदर से, क्योंकि जिस रोड पर ये इसका टर्मिनल है, जहाँ से अभी ये बस शुरू हुई बंद हुई, उसकी जो बाबू साबू मोटरवे की तरफ जाने वाला जो ट्रैक है, वो
तकरीबन पिछले महीने जब मैं आया था उस वक्त भी बन रहा था और अभी भी काम हो रहा है कंप्लीट। वरना ये बस सेवन से निकल के बजाय राइट मुड़ने के लेफ़्ट मुड़ जाती और बाबू साबू पहुंच जाती और फिर वहाँ से मोटरवे। लेकिन अब इसको शहर के अंदर से कुछ घूम घाम कर जो है वो जाना पड़ता है। ये जो हेडरेस्ट है ना इस बस का, ये बहुत कंफर्टेबल है। इट इज़ गुड। आज दोपहर की बारिश के बाद लाहौर जो है वो जल थल तो हुआ ही था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी और फ्रेश और साफ़ सुथरा लग रहा है। बारिश का पानी है सड़कों पर, लेकिन वो नहीं है जैसे कराची में होता है कि फिर बारिश ख़त्म होने के कई घंटों के बाद तक पानी जो है वो मतलब फिर वहाँ तो कई दिनों तक पानी नहीं जाता। लेकिन यहाँ ड्रेनेज भी है और ज़मीन भी जरखेज़ है, तो बारिश ख़त्म होते ही पानी जो है वो सब इधर उधर हो जाता है। और हम गुज़र भी इस वक्त सब्ज़ाज़ार के इलाके से रहे हैं। ये सब्ज़ाज़ार है और सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। ये बाबू साबू टोल प्लाज़ा या क्रॉस कर रहे हैं। और ये हम मोटरवे M2 पर आ गए। मोटरवे टोल प्लाज़ा जो है M2 का वो अभी आगे है। ये आ गया है दरियाए रावी। दरियाए रावी के ब्रिज पर से हम अभी गुज़र रहे हैं। इस तरफ भी ये पहुंच गए हम मोटरवे M2 टोल प्लाज़ा। ये रोड जो है ये M3 जो मुल्तान और फिर आगे कराची की तरफ जाती है। इस्लामाबाद 355 किलोमीटर्स। अच्छा जी, सानिया एक्सप्रेस का ग्लास सर्व हो गया है और ये बॉटल, पानी की बॉटल भी मिल गई है एक छोटी। तो छोटी पानी की बॉटल और ग्लास मोटरवे पे चढ़ते ही सर्व हो गया। तो ये जो पॉकेट है सीट के पीछे, यही है। इसमें ग्लास होल्डर या कप होल्डर नहीं दिया हुआ, तो इसी पॉकेट में ग्लास भी रख लें और बॉटल भी रख लें। जो बिज़नेस क्लास के पैसेंजर्स हैं उनको तो मिल गई है ये छोटी हाफ लीटर की बॉटल, और जो पीछे एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठे हैं उनको बॉटल नहीं दी जा रही है इंडिविजुअल को, उनको ग्लास दिए गए हैं। और पानी की बड़ी बॉटल लेकर अटेंडेंट जो है वो पीछे गए हैं पानी सर्व करते हैं उन सबको। तो बिज़नेस क्लास में सिर्फ ये एक फ़र्क आया है अभी तक कि पानी की बॉटल आपको इंडिविजुअली दी गई है। अच्छा जी, पानी सर्व होने के बाद हमें दिए गए हैं हेडफोन्स और देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। फैसल मूवर्स की ब्रांडिंग हुई है, फैसल मूवर्स के हैं। हेडफोन लगेगा इस जैक में और फिर देखते हैं एंटरटेनमेंट। अच्छा जी, तो मैं आ गया हूँ अब फ्रंट सीट पे जो खाली थी, 1 और 2 नंबर सीट खाली थी। तो यहाँ से अब फ्रंट व्यू आपके लिए हाजिर है। दिस इज़ मोटरवे M2 और अच्छा, आज काफ़ी अर्से बाद मैं मोटरवे पर
दिन की रोशनी में एक तो सफ़र हो रहा है, दूसरा मैं ये नोट कर रहा हूँ कि इस मोटरवे का हाल बहुत तेज़ी से जो है वो ख़राब हो रहा है। ये मोटरवे एक वक्त में बहुत ज़बरदस्त थी, पाकिस्तान की पहली मोटरवे थी, इसमें कोई शक नहीं। मैंने बहुत ट्रैवल किया इस पर जब मैं लाहौर में रहता था, लेकिन आज मैं ये नोट कर रहा हूँ कि इस मोटरवे की हालत जो है वो पतली हो रही है और बहुत जल्दी इसकी हालत ऐसी नहीं रहेगी कि इस पर मोटरवे वाला एक्सपीरियंस हो जो कि मोटरवे जैसी होनी चाहिए। खड्डे नहीं हैं गहरे वाले, लेकिन जो हो गए हैं वो बहुत तेज़ी से ज़्यादा हो रहे हैं। मुस्तकिल ये देखें आप, पैचिंग हुई भी है, लेकिन वो पैचिंग जो है वो भी अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की अच्छे क्वालिटी की नहीं है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और अगर पंजाब चीफ मिनिस्टर साहिबा अगर बहुत सारे अच्छे काम अगर कर रही हैं तो उनको ये भी देखना चाहिए कि ये एक आइकॉनिक और एक लेजेंडरी मोटरवे है जो उनके वालिद साहब ने यकीनन बनाई थी और अच्छा काम था, लेकिन इसकी मेंटेनेंस और इसका स्टैंडर्ड मेंटेन रखना जो है वो अब उनका काम है, चीफ मिनिस्टर साहिबा का। इसको करना चाहिए। ये मोटरवे अब अच्छी नहीं है। यूडोंग की मास्टर की ये बस है और एज़ यूजुअल इसका डैशबोर्ड वगैरह बिल्कुल वैसा ही है जैसा दूसरी बसों का मैं आपको दिखाया। ऊपर जो है वो इसको कहते हैं डबल ग्लास बस, जो सनशेड ऊपर ही, अभी ये यूटोंग का सनशेड है, ये नीचे हो सकता है लेकिन अभी ऊपर किया हुआ है। सूरज जो है वो नज़र आ रहा है और बिल्कुल हमारे ऑपोजिट है। अच्छा दोस्तों, इस मोटरवे पर 5 सर्विस एरियाज़ आते हैं, दोनों तरफ अप साइड और डाउन साइड 5 एक तरफ 5 एक तरफ, टोटल 10 हैं, लेकिन एक ट्रैक पर एक साइड पर 5 हैं। सबसे पहला है सुखेकी आएगा, उसके बाद सियाल के बाद भेरा, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस पॉपुलर और ज़्यादातर लोगों का स्टॉप ओवर वहीं होता है, ज़्यादातर बसों का स्टॉप ओवर वहीं होता है और वो है भी बहुत ही ज़बरदस्त। मोरलेस तकरीबन हर बड़ा खाने पीने के ब्रांड जो हैं वहाँ लोकल एंड इंटरनेशनल वो वहाँ मौजूद हैं। भेरा के बाद आता है कलर कहार और चौथा, और उसके बाद आएगा चक्री। तो चक्री के बाद फिर पिंडी पहुँच जाएंगे, इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। अच्छा, अब ये जो फ्रंट सीट्स हैं 1 और 2 और ये वाली 3, चूँकि इनके आगे सीट नहीं होती, 3 सीटों के लिए जो LCDs हैं वो अलग से लगाई गई हैं, मतलब फिट की गई हैं, क्योंकि आगे सीट नहीं होती। यहाँ 2 वो हैं ग्लास होल्डर्स, एक ये है और एक वो है। फुट रेस्ट भी नहीं होता इधर, तो आपके पास लेकिन लेग रूम ज़्यादा मिल जाता है, आपकी टांगें वैसे फैला सकते हैं। एक ये कैमरा लगा हुआ है जो ड्राइवर साहब जो हैं बैठे हैं उनको दिखा रहा है। एक ये कैमरा लगा हुआ है जो पीछे पैसेंजर्स को बैक बस में दिखा रहा है। ये जो हैं ये वेंट्स हैं AC के, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और उसके ऊपर वो जो है वो इमरजेंसी डोर ओपनर है। फ्रिज इसमें भी दिया हुआ है, लाइट जल रही है रेड वाली, इसका मतलब चल रहा है। एक फायर एक्सटिंग्विशर भी दिया हुआ है और ये जो है ये अटेंडेंट की सीट है।
आ सकता है, लेकिन बवक्त ज़रूरत अभी तो उस पर सिर्फ टाइम ही आ रहा है, 6:21 हो रहे हैं। अच्छा जी, मैंने कुछ देर के लिए लगा ली है मूवी, इंग्लिश सिनर्स नाम है इस मूवी का, और मैंने लगा लिए हैं हेडफोन्स तो बहुत ज़बरदस्त हैं भाई, ये आवाज़ तो बहुत उम्दा है, मज़ा आ रहा है मूवी का भी। अब मैं मूवी आपको दिखा नहीं सकता, वरना मतलब कुछ क्लिप्स नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट ना आ जाए लेकिन ये हेडफोन्स बहुत अच्छे हैं। ये हम क्रॉस कर रहे हैं पिंडी भट्टियाँ, और यही वो क्रॉसिंग है जब आप पिंडी से आ रहे होते हैं तो यहाँ से आप फ्लाईओवर जो गुजरा उससे लेफ़्ट पे चले जाते हैं M4 पर, और अगर हम इधर से जा रहे हैं तो जो अभी लेफ़्ट पे टर्निंग गई वो M4 है। M4 जाएगी फैसलाबाद, मुल्तान, और फिर दरखाना पर वो M3 से मर्ज हो जाती है। डाइवू की बस को ओवरटेक हम कर रहे हैं। नहीं हो सका, सामने गाड़ी आ गई। बस भी डाइवू ब्रांड की है, मेक जो है इसका वो डाइवू ही है। डाइवू वाले पहले डाइवू ही की बसें इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हमने यूटोंग भी इंट्रोड्यूस कर दिए। ओके, बंदयाल कोच की बस को ओवरटेक किया। ये हम क्रॉस कर रहे हैं सयाल सर्विस एरिया, ये टुवर्ड्स लाहौर वाले साइड पर है, और राइट पर आगे पर्दा लगा हुआ है, वरना आपको दिखाता। तो सयाल सर्विस एरिया हमने 2 क्रॉस कर लिए, सुखेकी एंड सयाल। अब हम बढ़ रहे हैं बेहरा की तरफ। न्याजी एक्सप्रेस की यूटर्न बस को ओवरटेक हो रहा है। टाइम हो चुका है 7:10 और सूरज गुरूब हो चुका है। थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा, और उसके बाद फिर बाहर अतराफ़ में तो आप कुछ नहीं देख पाएंगे, सिर्फ फ्रंट व्यू ही आपको दिखा सकूँगा सड़क का। हॉलिडे के बाद हैं। टाइम हो गया 7:26 और अभी अनाउंसमेंट हुई है, अटेंडेंट ने अनाउंस किया कि हम बेहरा सर्विस एरिया पहुंचने वाले हैं, और ये हम पहुंच गए बेहरा सर्विस एरिया। मोटरवे छोड़ी, 10 से 15 मिनट का यहाँ स्टॉप ओवर होगा। Oh my God.
किस कदर गाड़ियाँ हैं। उफ। रश। 4 ग्रिल बर्गर्स, डंकिन डोनट्स, हार्डीज, KFC। उफ़ो, ठंडी ठार बस के बाद बाहर तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये तेहरा की बैक साइड है, यहाँ बसें अब यहीं पार्क होती हैं। ये हमारी इसमें हम आए हैं, वो ये लाहौर टू इस्लामाबाद है, फैसल मूवर्स। वो सानिया है लाहौर से इस्लामाबाद, और फैसल मूवर्स भी खड़ी हैं। अच्छा जी, यहाँ तो कुछ खाना पीना करना पड़ेगा, भूख लग रही है। बस में सर्व नहीं हुआ कुछ, सिर्फ पानी पिलाया। दूसरी तरफ है रौनक, लोग, गाड़ियाँ, वो आपको दिखाता हूँ। This is Peacock Restaurant, बट कढ़ाई। ज़बरदस्त जी, फिंगर लिकिंग गुड, KFC, हार्डीज़, सबवे, मैकडॉनल्ड्स, मोनाल, फ्यूजन, राहत बेकर्स, दे ऑल आर हियर। लाहौर की मशहूर चमन आइसक्रीम। अब लेते हैं कुछ जल्दी से खाने पीने के लिए। मोस्ट लाइकली बर्गर्स ही ले लेता हूँ। बर्गर खाते हैं और चाय पीते हैं। ज़ीरो बियॉन्ड वेलनेस। ओके, मसाजर चेयर्स लगी हुई हैं 2। क्या चार्जेस हैं? 500 के 15 मिनट, 400 के 12 मिनट, 300 के 9 मिनट, 200 के 6 मिनट। 200 रुपये में 6 मिनट, फिर 9 मिनट, 300 रुपये के 9 मिनट, 400 के 12 मिनट, 400 रुपये में 12 मिनट, और 500 रुपये के 15 मिनट। अच्छा जी, मैंने एक ये ले लिया है चिकन बर्गर समझ लें, सैंडविच, और एक फॉर द रोड, ये बाद में खाऊंगा रास्ते में। चाय मंगवा ली है मैंने, ये पीकॉक रेस्टोरेंट वालों का ही सेटअप है। ये बारबेक्यू है सारा, इधर चिकन टिक्का है, बीफ बोटी है। ये यहाँ रोल हैं, चीज़ सैंडविच हैं। ये मैंने चिकन सैंडविच ले लिया, ये भी है, और चिकन सैंडविच, चॉकलेट्स। ज़बरदस्त। कितने हो गए बेटा? छोटा है भैया, नहीं वाला छोटा नहीं है, बड़ा है। तो चाय भी आ गई। लें जी, ये तो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। बिज़नेस क्लास के पैसेंजर्स को मोनाल फ्यूजन से हेरा पर बस चलने के बाद ये सर्व हुआ है। इसके अंदर है बर्गर एंड एक केक। ये रेड कलर की लाइट जल रही है बस में, तो इसलिए आपको सब ऐसे ही नज़र आएगा। उन्होंने लाइटें बंद कर दी ड्राइवर साहब ने।
बट आई डिडंट नो दिस। अगर ये पता होता तो मैं वहाँ से कुछ भी ना लेता। चाय बस वहाँ से पीनी ज़रूरी थी, लेकिन ये जो इन्होंने दिया है ये दिस इज़ वंडरफुल। जो एग्जीक्यूटिव क्लास के पैसेंजर्स हैं उनको कुछ और दिया है। उनके लिए जो स्नैक लंच बॉक्स या स्नैक बॉक्स थे वो लाहौर से जब गाड़ी चली थी तो उसी में रखे हुए थे, उसी वक्त रखे हुए थे। लेकिन बिज़नेस क्लास के 12 में से 4 सीटें खाली हैं। 8 ये बर्गर के बॉक्स जो हैं ये इन्होंने मोनाल फ्यूजन रेस्टोरेंट जो है भेड़ा पर यहाँ से अभी लिया है मेरे सामने और ये सर्व कर रहे हैं। वेल डन, वेरी गुड, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया सर्विस का। सानिया एक्सप्रेस की कोहिस्तान की बस ओवरटेक हो रहा है। बर्गर बहुत मज़ेदार खाया और उसके बाद फिर कोल्ड ड्रिंक भी सर्व हुई, एज़ मच एज़ यू वांट। और इस बात को कहना पड़ेगा कि सानिया एक्सप्रेस की सर्विस यकीनन अपने पैसेंजर्स के लिए बहुत उम्दा है। बस बहुत उम्दा है, सर्विस बहुत उम्दा है और हर चीज़ बहुत अच्छी है, एक्सेलेंट। अब आपको ये रेड लाइट में देखने से मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज़ पूरी बस में जैसे आप देख रहे हैं पीछे के वो सिर्फ रेड लाइट जली हुई है। तो इस फुटेज के लिए और इस इमेज के लिए माजरत, बट इसमें मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। ये बस की लाइटों का ही सिलसिला है। लो जी, वो तो टिशू पेपर की वजह से मुझे नज़र नहीं आया। डिपिट की जो है वो केचप भी एक साशे था इस डब्बे के अंदर। केक मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा। ये दोस्तों हम इस वक्त गुज़र रहे हैं कलर कहार के साल्ट रेंज से। 10 किलोमीटर का ये पैच है। अप हिल साइड पर जो हम जा रहे हैं इस पर तो ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन, स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो डाउन ट्रैक है राइट साइड पे आपको जो लाइट नज़र आ रही है ये डाउन ट्रैक है। इस पे जो है वो बहुत सख्त स्पीड लिमिट है 20, 30, मैक्सिमम 40 किलोमीटर्स। और जो बसेस हैं वो मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया था कि वो जो हैं कॉन्वॉय की शक्ल में उनको लेके आया जाता है ऊपर से नीचे की तरफ। इंडिपेंडेंटली कोई बस नहीं आ सकती। पुलिस की गाड़ी जो है एस्कॉर्ट करती है उस कॉन्वॉय को। 15-20 बसों का वो कॉन्वॉय बनता है। और उसकी वजह वही है जो सेफ्टी के लिए, क्योंकि इस कलर कहार इस एरिया में बहुत ही खौफनाक और जानलेवा हादसात हो चुके थे, काफ़ी जानें ज़ाया हुई। तो अब ये सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो इन प्लेस हैं। एक चीज़ मैं आज मैंने नोट की है, जो मैं बहुत अरसे बाद रात में यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ। यहाँ स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो लगा दी गई हैं। पहले यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी और ये बहुत ही धूप अंधेरा हुआ करता था। इधर सिर्फ गाड़ियों की लाइटें ही होती थी, लेकिन ये स्ट्रीट लाइट लगने से ये जगह रोशन हो गई है, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। जो लोडेड ट्रक्स होते हैं, बड़े कंटेनर्स होते हैं या 22 व्हीलर, वो तो बिल्कुल यहाँ स्नेल पेस से केचवे की रफ्तार से चलते हैं, बिकॉज बहुत ही स्टीप चढ़ाई है। ये देखें ऑयल टैंकर कितना स्लो जा रहा है। इस बस में मैंने एक चीज़ नोट की है कि मेरे ख़्याल में 105 किलोमीटर्स या 100 किलोमीटर
हाँ 105 किलोमीटर्स की स्पीड से जब बस ऊपर जाती है तो ड्राइवर के पास से मुझे एक आवाज़ आ रही है। मैं काफ़ी देर गौर करता रहा कि क्या कह रही है। इंग्लिश में लड़की की आवाज़ है और वो कह ही रही है, हर थोड़ी देर बाद वो आवाज़ आती है, ओवर स्पीडिंग प्लीज़ स्लो डाउन, ओवर स्पीडिंग प्लीज़ स्लो डाउन। और अगर आप 105 से कम पे जा रहे हैं, 100 पे या 100 से कम, तो नहीं आती आवाज़, which again is the feature of, must be the feature of Yutong bus, but not sure कि इससे पहले जितनी बसों में किया है उसमें तो ये सब नहीं था, या उन्होंने डीएक्टिवेट किया हुआ है या सानिया वालों ने इसको इंस्टॉल किया है। बट दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। ड्राइवर अगर बेख्याली में ओवर स्पीडिंग हो जाए तो वो उसके कान में आवाज़ आएगी, मतलब उसके पास स्पीकर लगा हुआ है ड्राइवर के पास और उसमें आवाज़ आती है, ओवर स्पीडिंग प्लीज़ स्लो डाउन। टाइम हुआ है 9:20 और M2 टोल प्लाज़ा इस्लामाबाद पहुंच गए हम, और यहाँ से बस तकरीबन 20 मिनट और लगेंगे अपना 26 नंबर पहुंचने में मैक्सिमम। तो 5:10 पर जो सफ़र हमने शुरू किया था लाहौर से, 9:20 पे टोल प्लाज़ा पे ख़त्म हुआ इस्लामाबाद के, और यहाँ से 26 नंबर पे ये अगले 20 मिनट तक पहुँच जाएगी। तो वही 4 घंटे 40 मिनट, 4.5 घंटे तकरीबन लगेंगे, और इतना ही टाइम लगता है। एक ड्राइवर की बस जो लाहौर से चली थी वो आ रही है। पिंडी पहुंच गए हम पेशावर रोड पे, और अगले 5 मिनट में हम पहुंच गए हैं 26 नंबर चुंगी। 9:33 पे 26 नंबर टर्मिनल पहुंच गई सानिया एक्सप्रेस। ये फैशन मूवर्स का टिकट काउंटर और कस्टमर केयर ऑफिस है 26 नंबर पर, और पीछे सानिया एक्सप्रेस का भी बोर्ड लगा हुआ है। मैं यहाँ नहीं उतर रहा क्योंकि अभी मुझे पता चला कि ये बस जो है ये टर्मिनेट होगी जाके फैज़ाबाद पर, तो मैं भी फैज़ाबाद पे ही उतरूँगा क्योंकि मौसम भी वहीं मौजूद है ऑलरेडी। ये है जी 12/29 बस जिसमें आया मैं, मौका नहीं मिल सका था पहले आपको दिखाने का। तो ये थी बस, पहुंच गए हम फैज़ाबाद और अपने टाइम पर। और ये है यहाँ का टर्मिनल, बड़ी रौनक, बड़ी हलचल, बड़ी गहमा गहमी है। अच्छा जी, तो नाजरीन ये व्लॉग भी अपने अख्ताम को पहुंचा। 5 बजे लाहौर से, 5:15 बजे लाहौर से चले थे और 9:30 बजे जो है वो यहाँ पहुँच गए। तकरीबन 4 घंटे 20 मिनट का ये सफ़र बना टोटल। तो सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा। सानिया एक्सप्रेस का सुना था मैंने, आज पहली मरतबा एक्सपीरियंस किया, एंड आई फाउंड इट टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, अ वंडरफुल बस, अ वेरी एक्सीलेंट सर्विस, एंड all in all the experience was great. स्टाफ बहुत अच्छा था, सर्विस बहुत अच्छी थी, यूनिफॉर्म क्रू था, बस अच्छी थी, नई बस थी, बेहतर बस थी, सर्विस अच्छी दी। इन्होंने खाने को इन्होंने बर्गर दिया वहाँ बिज़नेस क्लास वालों को, और सारे फंक्शंस जो बस के हैं जो चलने चाहिए, जो बहुत बसों में नहीं होते, वो इसमें सब
फंक्शनल थे और एक इट वाज अ वंडरफुल राइड। तो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस व्लॉग। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, तो आप करते ही हैं, आप सब लोग हिम्मत बनाते हैं, इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और मैं अपना कोशिश करता हूं कि आपको एक अच्छी एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। Until the next video, take care, stay safe, stay blessed. Khuda Hafiz.